देखो, जानवर जो होता है ना, आप किसी भी जानवर को, खासकर कुत्ता को आप देखो, खाना दो, बिस्कुट दो, दूध दो, तो जानवर क्या होता है, खाने के बाद और भुगता है, मतलब उसको और चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो क्या करता है, वो आपके ऊपर अटैक भी कर देता है। इसलिए आजकल क्या हो रहा है, खासकर रोड के किनारे जो कुत्ता उता होते हैं ना, उनको कुछ खाना पानी देने के लिए सख्त सख्त हिदायत दी गई है कि मत दीजिए। ये कुत्ता जो होता है, क्या हुआ है कि काम करना बंद कर दिया, मतलब अपने लिए खाना तलाशना बंद कर दिए हैं और आने जाने वाले राहगीरों के ऊपर भौंकते रहते हैं और कभी कभी काट भी लेते हैं, कभी कभी तो जान भी चली जाती है। लेकिन देखो, इंसान जो होता है ना, क्या होता है, एक चैतन्यशील प्राणी हुआ है, मतलब सोचने समझने की शक्ति हुआ है। तो जब आप एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ करता है ना, तो मन और आत्मा उस आभार को, ग्रैटिट्यूड को स्वीकार करता है कि हाँ, हमने किसी के लिए कुछ किया है, ठीक है, या किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। तो एक प्यार की भावना भी पनपती है और सामने वाला एहसान भी मानता है। तो घड़ी आने पे, मुसीबत आने पे वो आदमी आपके पीछे खड़ा रहता है। और होना भी चाहिए, तभी परिवार चलता है, समाज चलता है। जब हम एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, मतलब तस्वीर में साथ हैं, तो हम तकलीफ़ में भी साथ रहेंगे। जब हम इस भावना पे जीवन चलाते हैं ना, तो रियल में फैमिली की मीनिंग होती है, रियल में परिवार बनता है और समाज का भी बहुत अच्छा विकास होता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम जिस डिजिटल युग में रह रहे हैं ना, वहाँ लोगों की आत्मा जो है डेड होते जा रही है। मतलब लोग जो हो इंसानियत को छोड़ दिए हैं और जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। मतलब क्या होता है कि लोग मान के चलते हैं कि आप तो हमारे लिए सब कुछ करो, मतलब हम दुख में हैं, परिस्थिति में हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप मेरे लिए सब कुछ करो, मेरे पीछे खड़ा हो जाओ, मुझे सहारा दो, मुझे सब कुछ करो। लेकिन आपके ऊपर अगर मुसीबत आती है, परिस्थिति परेशानी आती है, आप किसी समस्या से जूझ रहे हो या दिमागी समस्या से ही ग्रसित हो, जिस समय इंसान एक इमोशनल सपोर्ट खोजता है, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आता है। मतलब इंसान जो है जानवर को भी पीछे छोड़ता जा रहा है, जानवर को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। जानवर तो खैर थोड़ा देर भौंकता है, भौंक के शांत हो जाता है। लेकिन जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, बहुत लोग बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के होते हैं, निकृष्ट, स्वार्थी, एकदम सेल्फिश प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब आपसे सब कुछ खोजेंगे, लेकिन आपके समय वो दूर दूर तक कभी भी उपस्थित नहीं होंगे। और इंसान की यही जो छोटी सोच है, छोटी मानसिकता है ना, वो समाज और परिवार के पतन का कारण बनता जा रहा है। हालांकि कुछ लोग अच्छे होते हैं, हर जगह हर आदमी खराब नहीं होता है। कुछ लोग परिवार और समाज में अच्छे भी होते हैं, जो परिवार को साथ लेके चलना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, शरीर से भी करते हैं, पैसा से भी करते हैं। इन द मीन टाइम वो बेचारे खुद ही खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, खुद ही बीमार हो जाते हैं। और जिस समय वो इंसान आज खाली हो चुका है, खोखला हो चुका है, उसके पीछे कोई भी खड़ा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक इंसान अकेले कितना दिन तक खींचे, वो तो फिर वही हो जाएगा जिसे कोल्हू का बैल कहते हैं, गधा कहते हैं, या पायदन कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ पैर पोंछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जिस समाज में रहते हैं ना, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। जब सब लोग साथ चलते हैं, सबका विकास होता है, तब क्या होता है कि सबका अच्छा से ग्रोथ भी होता है, सब लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन जब इंसान स्वार्थ की भावना से घिर जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करता है, निकृष्ट लो थॉट्स रखता है ना, तभी जो होता है मानवता का, इंसानियत का पतन शुरू होता है। और इंसान डिस्टेंस काटने लगते हैं, डिस्टेंस लेने लगते हैं, कन्नी एक दूसरे से काटने लगते हैं कि भाई ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अगर रिश्ता चलाना है तो प्यार से चलाना है, भावना से चलाना है, कि हम भी आपके लिए उपस्थित रहें, आप भी हमारे लिए उपस्थित रहो। आजकल हो क्या गया ना कि हम शो ऑफ की दुनिया में रहते हैं, कॉस्मेटिक दुनिया में रहते हैं, सुपरफिशियल दुनिया में रहते हैं। हम ज़्यादातर काम सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, मतलब फ़ोटो पोस्ट करने के लिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शो ऑफ के लिए फ़ोटो लें, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, उसके बाद हम क्लिक 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 लेते जाएं। जो सरासर होता है क्या है कि अंदर से इंसान को खोखला करते जाता है। जुटना है तो मन से जुटो, भावना से जुटो। जैसे भगवान से हम जुड़ते हैं ना, मन से जुड़ते हैं, भावना से जुड़ते हैं। तो उस केस में अगर आप रिचुअल्स नहीं भी परफॉर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं भी संलग्न हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से संपूर्णता का एहसास होगा, शून्यता का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में भगवान बैठे हुए हैं। तो जब इंसान परिवार में, समाज में, रिश्ता में, नाता में, जहाँ भी है ना, इस भावना से जुड़ता है ना, प्यार की भावना से जुड़ता है, तो प्यार पनपता है। हम मुख से मीठा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से गलत सोच रहे हैं, अंदर से सिर्फ लोगों को इस भावना से इस्तेमाल करें कि इनसे जुटने से कुछ हमें फ़ायदा है, तो वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता है। वो ऐसे ही है जैसे वेंटिलेटर का इंसान ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, जब तक लंग्स आपके अपने मजबूत ना हो। कहने का मतलब है कि जब मन और भावना से हम सही ढंग से जुटे रहेंगे, तभी रिश्ता चलता है, तभी प्यार भी पनपता है।